नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत और अमेरिका के बीच चौथे दौर की 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत आज वॉशिंगटन में होनी है। 2+2 के तहत दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होती है। बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। इस फॉर्मेट के तहत दोनों देशों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत ने इस तरह का मैकेनिज्म सिर्फ 4 देशों के साथ ही विकसित किया है। अमेरिका से इतर भारत के जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ 2+2 डायलॉग की व्यवस्था है। 2+2 डायलॉग में सामरिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारत अमेरिका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग से पहले दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भी बातचीत होगी। मंत्री स्तरीय बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिसके एजेंडे में कोविड-19 महामारी को खत्म करने, जलवायु संकट से लड़ने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, इंडो पैसिफिक रीजन में समृद्धि और सुरक्षा, लोकतंत्र की मजबूती और इसके लिए एक स्वतंत्र, खुली, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना एजेंडे में है। दोनों देशों के नेता इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विकास और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को वितरित करने को लेकर चल रही जो बातचीत है उसे भी आगे बढ़ाएंगे। भारत अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, उनकी स्थापना के 75 साल पूरे हो चुके हैं। खासतौर से आज जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया कई धड़ों में बटी नजर आ रही है, तब भारत के रुख को लेकर अमेरिका बार बार एक तरह से मायूसी का इजहार भी कर रहा है। और इन्हीं तमाम पृष्ठभूमि में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बातचीत काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुद्दा आपका में आज बात भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता और दोनों देशों के बीच हालिया संबंधों और आगे की राह पर करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष वी पंत, हेड स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। विष्णु प्रकाश जी, पहले शुरुआत आपसे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अभी खासकर हालिया घटनाक्रम जो रहा है, अमेरिका की लगातार कोशिश रही है कि रूस के खिलाफ भारत अमेरिका का साथ दे। तमाम बयान कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर चेतावनी भरे भी हमने देखे हैं। भारत लगातार रूस के मामले में तटस्थ बना हुआ है और अब 2+2 वार्ता से पहले व्हाइट हाउस का यह बयान कि भारत के साथ साझेदारी दुनिया में उनके सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। तमाम हालिया परिस्थितियां और इसके बीच बिना गतिरोध के 2+2 वार्ता का होना क्या संकेत दे रहा है? ये बहुत एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति पहले बातचीत करेंगे, ये भी बहुत अहम है। अब देखिए, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है जी। एक दो, जिस तरह से ये रिश्ते में गर्मी आई है, तेजी आई है, कंटेंट बढ़ा है, डेप्थ बढ़ा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। पर ये भी हकीकत है कि हम अलग अलग भूगोल में हैं, हम एशिया में हैं, वो अमेरिका में हैं, हम प्रगतिशील देश हैं, वो विकसित देश हैं। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो चैलेंजेस हैं, वो मुख्तलिफ हैं। पर अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास ये काबिलियत है कि हम अपना एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 2+2 या 3+3 डायलॉग है, बहुत टाइमली हो रहा है और बहुत अहम होगा, क्योंकि इस वक्त कुछ चीजों में मतभेद है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मतभेद एक बड़ा नेचुरल है। कोई भी रिश्ता नहीं है जिसमें मतभेद नहीं होता है। और ये मतभेद सुलझाने का तरीका यह है कि आप अपना पक्ष रखें, दूसरे का पक्ष सुने। अब जो भारत का पक्ष क्या है कि हम वो करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में है, जैसे कि अमेरिका करता है। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, सबसे महत्वपूर्ण देश है, ताकतवर देश है। अमेरिका को ये आदत है, सिर्फ हमारे साथ नहीं पर बाकी देशों के साथ भी, कि वही करें जो अमेरिका चाहता है। अब हमको अमेरिका के साथ एक दोस्त के नाते ये बातचीत करनी होगी कि हमारे भी राष्ट्रीय हित हैं और हम एलाई नहीं है। एक जो बहुत बड़ा फर्क यह है कि हम दोस्त हैं, पार्टनर हैं, एलाई नहीं है। और हम पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जहां हमारे हित मिलेंगे हम इकट्ठे रहेंगे। पर जैसे अब रूस की बात ले लीजिए, हमारा रूस के साथ बहुत ही पुराना संबंध है और सुरक्षा और अलग चीजों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम अमेरिका के कहने पे वो रिश्ता खराब तो नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ी
बड़ी बात प्रीति जी ये है कि अमेरिका महज एक देश है जो कि अपना पक्ष रखते हुए हम्म। अगर दूसरा अपना पक्ष समझाए और जी। बातचीत करे तो अपना रुख बदल लेता है। हम्म। कोई भी देश नहीं बदलता, क्योंकि ये अमेरिका की खूबी है। जैसे 1998 में जब हमारा न्यूक्लियर हमने टेस्ट किया था, जी तो जी। अमेरिका सबसे बड़ा क्रिटिक था हमारा। हम्म। और जसवंत सिंह और स्ट्रोब टेलबट के 2 साल के डायलॉग के बाद हमारा सबसे बड़ा चीयर लीडर बन गया। बिल्कुल। तो ये एक समय आना ही है जहां हम एक दूसरे को, एक जैसे कहते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकें कि हम्म। ये हम करेंगे, ये हम नहीं कर सकते, पर हम दोस्त रहेंगे। और ये दोस्ती जो है एक इंटरेस्ट पे आधारित है, बड़े कन्वर्जेंस हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि ये रिश्ता बढ़ेगा, मजबूत होगा। पर जो बातचीत का सिलसिला, और खास तौर पे जिस तरह की हम बातचीत कर रहे हैं, वो सिलसिला चलते रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हर्ष वी पंत, आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि ये चौथा एक तरह से डायलॉग है, लेकिन एक तरह से हम कहें कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद ये पहला डायलॉग होगा, तो किन मायनों में सिग्निफिकेंट रह सकता है? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है जो बना है सामरिक विषयों को, रक्षा नीति को एक साथ लाकर एक पूरा जो पर्सपेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, उसको एक साथ एसेस किया जाए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म है। और ये एक तरह से दिखाता है कि जिसका मास्टर प्रकाश जिक्र कर रहे थे, कि हमारे जो संबंध हैं वो इतनी जल्दी बढ़े हैं आगे कि हमको उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की जरूरत है। और ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत हम सबसे जटिल से जटिल मुद्दे उठा सकते हैं, और उन जटिल मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाए उसके विषय में बातचीत के द्वारा एक हल तक पहुंच सकते हैं। तो जो 2+2 डायलॉग है वो अपने आप में दिखाता है, जैसा आपने जिक्र किया था शुरू में, कि ये सिर्फ 3 देशों के साथ है, और वो 3 बड़े खास देश हैं। 3 तो उसमें से ऐसे देश हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ हम क्वाड में मेंबर्स हैं। हाँ। तो कहीं पर ये दिखाता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, सामरिक कन्वर्जेंस है, वो इतनी तगड़ी है, इतनी स्ट्रांग है कि उसके लिए हमको इस तरह के इंस्टीट्यूशंस और रेगुलर डायलॉग की जरूरत है। और जिसका अभी जिक्र हो रहा था कि 3+3 बन गया है, उसमें आप देखिए कि पिछले 1 साल में कितनी क्वाड ने गति पकड़ी, इंडो पैसिफिक ने गति पकड़ी, और उसके बाद भारत अमेरिका संबंधों ने गति पकड़ी। ये बहुत कहा जा रहा था कि जब बाइडेन साहब आए थे सत्ता में, कि बहुत परेशानियां हो सकती हैं आगे और बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बाइडेन की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करता है। इसके कई जिक्र हुआ, बहुत सारे ऐसी बातों का जिक्र हुआ। लेकिन आप देखिए कितना सीमलेस ट्रांजिशन रहा। ट्रंप से बाइडेन तक का जो सफर था वो बड़ी सरलता के साथ तय कर लिया गया, और उसमें एक गति आई पिछले 1 साल में। जो 2 क्वाड्स के समिट हुए, उसके बाद हमने तीसरा समिट, वर्चुअल समिट, इस पहले साल में हुआ, चौथा होने जा रहा है जापान में। तो कहीं पर जो ये एक मानसिकता थी कि रिलेशनशिप्स, भारत और अमेरिका रिलेशनशिप डिपेंडेंट है कुछ लीडर्स के ऊपर, वो बदली। चाहे आप रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, कोई भी प्रेसिडेंसी हो, हमने देखा कि सारी प्रेसिडेंसी, सारे एडमिनिस्ट्रेशंस गर्मजोशी से उन्होंने भारत का साथ दिया है। समस्याएं बनी रहेंगी, बनी रहती हैं, मतभेद बने रहते हैं। सवाल यह है कि हम उन मतभेदों को कैसे मिटा पाते हैं, उन मतभेदों के लिए हम किस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स डेवलप कर पाते हैं। और ये 2+2 डायलॉग का होना इस समय, जबकि यूक्रेन के ऊपर स्पष्ट कुछ डिफरेंसेस हैं, ओपन है वो डिफरेंसेस, बार बार ये बात की जा रही है कि हम हमारे और अमेरिका के जो ट्रेजेक्ट्री है इस विषय को लेकर, वो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो उस पर हम किस तरह से एक साथ आ सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी पहल होगी। लेकिन जो जिक्र हुआ है वो सारे उन विषयों का हुआ है, चाहे वो कोविड का हो, इकोनॉमिक रिकवरी का हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हो, हिंद प्रशांत का हो, या बस बायलैटरल डिफेंस इंगेजमेंट का हो। वो सारे मुद्दे जिन्होंने इस रिश्ते को गति दी है, वो सारे मुद्दे डिस्कस होंगे। और जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह रहेंगे, पर उन मतभेदों को हम कैसे सुलझा पाएंगे और उन मतभेदों से कैसे आगे निकल पाएंगे, उसके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। और वो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म 2+2 डायलॉग जो होगा, वो मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे संबंध है उनको और गर्मजोशी देगा। ठीक है, जो 2+2 डायलॉग में अहम मुद्दे रह सकते हैं, मैं अगले सवाल में उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले विष्णु प्रकाश जी, जैसे बात हो रही थी कि विदेश नीति की एक तरह से ये कामयाबी रही है, और हमने देखा कि संसद में विदेश मंत्री ने जिस तरह की बात कही और कहा कि
हम जो ताज़ा हालात है उस बीच जो रूस के साथ हमारे आर्थिक संबंध है उसे स्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं। और जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि एनर्जी फ्लोज हो यूरोप की तरफ, उनमें कोई सैंक्शन नहीं है, फर्टिलाइजर परचेज पर कोई सैंक्शन नहीं लगे। काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं। बाकी जो है आपकी जो इकोनॉमी है वो सही तरह से चल रही है, इसलिए हमारे जो एक्शन है उस पर सवाल ना हो, उसको पॉलिटिकल कलरिंग देने की एक तरह से कोशिश ना की जाए। तो भारत का जो अपनी विदेश नीति को लेकर स्पष्ट रुख रहा है, स्टैंड रहा है, उसे आप कैसे देखेंगे और उसका कितना असर अब इस बातचीत पर? देखिए, भारत कोई छोटा देश नहीं है। हम 1.4 अरब बिलियन की आबादी है और हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। हमारी जो ज्योग्राफी ऐसी है कि हमारे चारों तरफ काफी मुश्किल पड़ोसी हैं और हमने 30, 70, 75 साल एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे खर्च किया है कि हमने ये मान जाना है कि जब संकट होगा, जब कोई मुश्किलातें होगी, तो एक ही देश हमारे हित में हमारे लिए खड़ा होगा, वो है भारत। और कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये हमने भारत को मजबूत करने की कोशिश की है और सफलतापूर्वक की है। जी। पर इसका मतलब नहीं है कि हम बाकी देशों के साथ रिश्ता नहीं चाहते। और हमारे लिए जो रूस और अमेरिका खास तौर पे ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्ते की गहराई देखें, तकरीबन 60 डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं। हर एक पहलू में हमारा रिश्ता है। आप एनर्जी देख लें, सिक्योरिटी देख लें, इकोनॉमी देख लें, टूरिज्म देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, कुछ भी देख लीजिए। तो और हमारा 4 मिलियन से ज्यादा डायस्पोरा है, वगैरह वगैरह। तो ये रिलेशनशिप बहुत मजबूत है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब सिर्फ दिक्कत ये आ जाती है कि एक बड़ी ताकत वो समझती है कि अपने पहलू से देखती है दुनिया को, और हमको जो उनको जो बात करेंगे, शायद करेंगे, या मैं होऊंगा तो मैं पूछूंगा कि साहब आप ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं, वो भारत को टारगेट करते हैं। और हमने कहा है पाकिस्तान को कि हम जब तक पाकिस्तानी टेरर ग्रुप खत्म नहीं करता तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो आप भी बातचीत नहीं करेंगे क्या? या चीन हमारे एलएसी पे बैठा हुआ है, हमने सैंक्शंस लगाए हैं, क्या आप भी लगाएंगे क्या? तो एक वो मैच्योरिटी की जरूरत है जो है दोनों साइड्स में, क्योंकि जो रिश्ता है वो इतना बड़ा है कि ऐसी छोटी चीज छोटी नहीं है, जो जो मतभेद हैं उनको संभाल सकता है। ठीक है। पर ये कहना कि हम कच्चा तेल नहीं लेंगे जबकि यूरोप कच्चा तेल ले रहा है, या लॉयड ऑस्टिन का कहना कि भारत के हित में नहीं है अमेरिका से रशिया से डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ाना, तो ये चीजें थोड़ी खलती हैं। पर जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बात करेंगे तो ये चीजें साफ होंगी। और जो भविष्य है वो प्रजातंत्र का है, भविष्य टेक्नोलॉजी का है, भविष्य इनोवेशन का है। और ये हमारे दो रिश्ते हैं भविष्य में मजबूत होंगे। उसकी बुनियाद पड़ेगी जब हम स्पष्ट बात कर सकते हैं, इज्जत से बात कर सकते हैं, दोस्ताना तरीके से बात कर सकते हैं। वो हम कर रहे हैं। तो ये भारत और अमेरिका की मजबूत रिश्ते की निशानी है कि हमारी इतनी मैच्योरिटी है और दोस्ती है कि हम हर एक मुद्दे पे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हर्ष पंत, आपने भी तमाम जो मसले हैं वो बताए कि किन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इस बार की बातचीत में आपको क्या लग रहा है, जो तमाम फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? क्योंकि जो रक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध रूस के साथ हैं वो हम जानते हैं कि हमारे कितने बेहतर संबंध हैं, उसकी तुलना अगर अमेरिका से की जाए। आयात निर्यात को लेकर देखें तो हम जानते हैं कि जिस तरह से चीन पर निर्भरता अमेरिका की रही है, उसे भी बैलेंस करने की कोशिश कहीं ना कहीं भारत की रहेगी। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से, रक्षा क्षेत्र के लिहाज से और विदेश के लिहाज से आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर नजर रह सकती है? देखिए, मुझे लगता है जो यूक्रेन का मसला है, जो यूक्रेन और रूस में का जो क्राइसिस चल रहा है, उस मसले से काफी सारे ऐसे मुद्दे उठकर आते हैं जो भारत और अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डिफेंस का जहां तक सवाल है, डिफेंस में हम ये कहते हैं कि भाई हमारी जो डिपेंडेंस है रशिया पर वो काफी ज्यादा है। रशिया हमारा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर रहा है, लेकिन उसका कारण ये है कि जो रशियन कंपनीज हैं
वो देखिए आप किस उनका अप्रोच इंडिया की तरफ कितना डिफरेंट है कंपेयर टू वेस्टर्न कंपनीज। तो वो जो एक चीज है, जब जब अमेरिका या लॉयड ऑस्टिन ये कहते हैं कि देखिए आप डिपेंडेंस मत करिए, तो हमको हमको ये बताना है और हम बता रहे हैं अमेरिका को कि इसका एक कारण है, इसके इसकी कुछ जमीनी हकीकत है कि ऐसा क्यों है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंस कम हो, भारत तो कोशिश कर ही रहा है कि डाइवर्सिफाई करने की, और ये किसी भी देश के लिए बड़ी सेंसिबल पॉलिसी होती है कि उसके डिफेंस पार्टनर्स डाइवर्सिफाई हों, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना है। भारत को कोशिश करनी है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसको मिले, को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट हो, जो कंपनीज हैं वेस्टर्न कंपनीज हैं। पर अगर अगर अमेरिकन कंपनीज उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगी तो उसमें उनका नुकसान है। तो ये बात अगर भारत रखेगा और रख रहा है, वो मुझे लगता है यूक्रेन क्राइसिस से एक नया डायमेंशन इस डिबेट को मिलता है, डिस्कशन को मिलता है, कि जो हमारा भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध हैं, जो बहुत बढ़े हैं पिछले एक दशक में, हाँ। जो बहुत गहराए हैं पिछले एक दशक में, अगर उनको और आगे जाना है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, अमेरिका के पास, कि अगर उनको रिडिफाइन करना है इस रिलेशनशिप को तो इसमें कुछ नया सोचें। अमेरिका को नया सोचना पड़ेगा, अमेरिकी डिफेंस कंपनीज को नया सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से भारत के साथ इस 21st सेंचुरी में बिजनेस कर सकती हैं, क्या वो कर सकती हैं जो दूसरे देश नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होगा, क्योंकि ये 2+2 डायलॉग है जिसमें डिफेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी तरफ हिंद प्रशांत, मुझे लगता है जो बार बार ये कहा जाता है कि भाई आप रूस के साथ खड़े हैं, रूस के साथ खड़े, उसमें चीन, हम हमारा फोकस, सिंगुलर फोकस भारत का इस समय चीन है। चीन जिस तरह से स्ट्रेटेजिक एक प्रॉब्लम भारत के लिए बना हुआ है, भारत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो। भारतीय विदेश नीति, भारतीय रक्षा नीति इस समय उसका एक मोटो है, एक फोकस है, और वो है कि किस तरह से हम चीन के राइज को मैनेज करें। और चीन, हमको पता ही है कि जिस तरह से हमारे बॉर्डर एरियाज में प्रेशर डाल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो खड़ा हुआ है चीन के सामने, चीन की फौज के सामने। तो अगर भारत और चीन, जहां हिंद प्रशांत की बात करते हैं, आप रूस की बात करते हैं, वहां आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत जो एकमात्र एक तरह से पूरी अपनी ताकत लगाकर खड़ा हुआ है चीन की जो हेजमनी है उसको मैनेज करने में, तो आप अमेरिका जैसा देश उसमें क्या कर सकता है? ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आप रूस पर डिपेंडेंस कम करें। ये तो हमारे भी अपने हित में है कि हम डिपेंडेंस डाइवर्सिफाई करें, पर आप उसमें क्या कर सकते हैं ये बताएं। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे, ये जो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन हो इन मुद्दों के ऊपर, जो काफी समय से वहां पर ये मुद्दे काफी समय से अड़े हुए हैं, लेकिन इन पर एक ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं हो पाता। लेकिन मुझे लगता है यूक्रेन में और ये इस क्राइसिस ने ऐसे मुद्दों को जन्म दिया है, ये एक तरह से इनको रेस किया है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री द्वारा उठाया जा सकता है और हमारे विदेश और रक्षा मंत्री द्वारा उठाया जा सकता है कि जो समस्याएं बनी हुई हैं भारत के पास, जो समस्याएं बनी हुई हैं अमेरिका के पास, हिंद प्रशांत में जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जो समस्याएं बनी हुई हैं, उसमें अगर आपको कन्वर्जेंस ढूंढना है तो आप कन्वर्जेंस ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स को लेकर नहीं कर सकते। आपको कन्वर्जेंस ढूंढने के लिए एक कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, जहां भारत और अमेरिका को जैसे जैसे उनके संबंध बढ़े हैं, वो इस विषय पर भी कॉमन एजेंडा ढूंढे, कॉमन कॉज ढूंढे, और एक दूसरे को टारगेट करने के बजाय एक कॉमन अप्रोच देखें कि कहां पर मदद अमेरिका भारत की कर सकता है और कहां पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे अपने हित को हम अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो। तो मुझे लगता है ये सारे जो डिस्कशंस होंगे, चाहे वो रक्षा नीति पे हो, विदेश नीति पे हो या आर्थिक नीति पे हो, इनका फोकस जरूर ग्लोबल लैंडस्केप रहेगा। लेकिन मुझे लगता है उन मुद्दों से वो जो ग्लोबल जो लैंडस्केप में जो चेंजेस आए हैं, वो भारत और अमेरिकी बायलैटरल रिलेशनशिप को भी एक नया मोड़ दे सकते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना बड़ा जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं ये जो हालात हालिया हैं, उन्होंने एक अवसर भी दिया है दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन्हें नए सिरे से सोचने का। और कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर ये जो बात रही है विष्णु प्रकाश जी की, सिर्फ कहा ना जाए बल्कि किया भी जाए, वादे को पूरा भी किया जाए। और खासकर इस डायलॉग से पहले इस बात को अमेरिका की तरफ से कहा जाना कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारे शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं उन्हें लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो माने कि अब हम तेजी से इस दिशा में अमेरिका की तरफ से सहयोग की उम्मीद करें?
पहले तो जो प्रोफेसर हर्षपंत ने कहा है मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हाँ, उन्होंने बड़ी बारीकी से हर एक नुक्ते बिल्कुल। पे चर्चा की है। अ, अमेरिका ने बहुत कुछ चीजें कही हैं, बड़ी बड़ी इज्जत के साथ कही है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उन्होंने अपना पक्ष अलग अलग तरीके से रखा है। कहीं हम मानते हैं, कहीं हम नहीं मानते। पर ये भी वो बार बार कहते रहे हैं कि भारत और अमेरिका का संबंध उनके लिए भी, जैसे कि भारत के लिए है, एक बहुत महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। अब क्यों संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि अगर आप एशिया में देखें या दुनिया में देखें, तो हर एक पहलू से कोई देश जो बड़ी तेजी से उभर रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से, इनोवेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स में, वो भारत है। तो इस समय में जहां की कुछ देश अग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ देश एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, भारत की जो रोल रहा है वो एक शांति का रहा है, स्टेबिलिटी का रहा है, जो यूएसए जानता है। हुँ, तो इसलिए भारत और यूएसए का जो रिश्ता है, और खास तौर पे जब आप क्वाड की भी बात उसमें कर लें, हुँ, तो एक शांति स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह भी बात सही है कि अमेरिका का जो आउटलुक है, उसमें बदलाव आने का थोड़ा सा कई बार ये रहता है कि शायद बदलाव आ जाए, क्योंकि एक बार आपको याद होगा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने पिवट टू एशिया की बात की थी, पर वो पिवट टू एशिया नहीं हुआ। अब अगर यूरोप पे उनकी तवज्जो हो जाती है, तो जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन पे उनकी तवज्जो थोड़ी कम हो जाएगी। हम तो यही हैं, हुँ। ऑस्ट्रेलिया भी यही है, जापान भी यही है, भारत भी यही है, चीन भी यही है। तो हमारे लिए तो ये बहुत अहम चीज है। तो ये सब कुछ देखने वाली चीज है कि हम लगातार बातचीत करें। जैसे प्रोफेसर हर्षपंत ने कहा कि तरीका एक ही है कि बातचीत करें और बातचीत करें, हर एक स्तर पे करें, और एक दूसरे के खिलाफ कहने की बजाय एक दूसरे की पक्ष समझते हुए बातचीत करें। तो यही हमारी सबसे बड़ी ये हमारी ताकत है। बिल्कुल। और मुझे कोई भी शक नहीं है कि जिस तरह से हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, हुँ, ये रिश्ता बढ़ता रहेगा। हाँ, जब ये अमेरिका को एहसास होगा कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो शायद टेम्परेरीली कोई चीज में रुकावट आए। पर फिर भी ये जरूरी है कि ये एक जो पहलू है, इसको साफ कर दिया जाए, साफ कर लिया जाए, और ये बुनियाद और भी मजबूत हो जाए, ताकि ये रिश्ता बढ़े, क्योंकि ये रिश्ता दोनों के हित में है, विश्व शांति और स्टेबिलिटी और उन्नति के हित में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी बात से मुझे बात भी याद आई है, जो बाइडेन ने 2016 में जो बात कही थी, अब वो ज़रूर राष्ट्रपति हैं, लेकिन 2016 में उन्होंने भारत को लेकर ज़रूर कहा था कि अमेरिका और भारत अगर साथ आते हैं, ये 2 ऐसे देश हैं, जो अगर साथ आएँ, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। फिलहाल समय यहीं पूरा हो गया है। विष्णु प्रकाश जी आपका, हर्षवी पंत, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, संसद टीवी में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अमेरिका और भारत एक दूसरे के मूल्यों और परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान भाव रखते हैं। जाहिर है दोनों ही देश परिपक्व लोकतंत्र और गणतंत्र हैं और एक दूसरे की जरूरत, अहमियत और साथ को अच्छे से जानते और समझते हैं। इसीलिए जो अब 2+2 वार्ता होनी है, उससे भी तमाम उम्मीदें की जा रही हैं। ये देखना जरूरी है कि इस बार जिन परिस्थितियों के बीच 2+2 डायलॉग हो रहा है, वो ये जरूर तय करेगा कि दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाने वाले हैं। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।